गाइस, आज के इस वीडियो में करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में 1+x/961 इजकल टू 32/31। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1+x/961 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 × 32 और बटे में 31 × 31। अब स्क्वायर से ये अंडर रूट आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? 1+x/961 इज इक्वल टू 32 × 32 बटे 31 × 31। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 961, और ये हो जाएगा 961 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32 × 32 कितना होता है? ये होता है 1024, और 31 × 31 कितना होता है, या 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। तो 961 से 961 कटा, तो ये हो जाएगा 961 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1024। पक्षांतर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1024 से आपका 961 घटेगा तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 63। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर किसके होगा? तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, 2 एकम 2, और इस अंश वाले को 1 में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाता है। अगर हम लोग 1 सही 1/2 को ऐसे लिखें 1+1/2, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो यहाँ से भी आपका कितना आ रहा है? 3/2। ओके, तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो करते हैं, पहले है आपका 1 सही 1/2, तो 1 सही 1/2 को क्या लिखेंगे? 1+1/2। फिर 11 सही 1/2 को क्या लिखेंगे? 11+1/2। फिर 111 सही 1/2 को क्या लिखेंगे? +111 और +1/2। फिर प्लस लगाएंगे, 1111 को क्या लिखेंगे? 1111 +1/2, ये लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 1/2 ये है, 1/2 ये है, 1/2 ये है, और 1/2 ये है, इसको एक कोष्टक में कर देंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये कर दिया। डायरेक्ट अगर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और फिर प्लस लगाऊंगा, बचा कितना? 1 ये है, फिर 11 है, फिर 111 है, फिर 1111 है, कोष्टक बंद। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1/2 कितना होता है? 1। फिर 1/2 कितना होता है? 2। तो 2 प्लस अंदर कितना हो जाएगा? इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1234। तो 1234 और 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1236। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखिए ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है और उसको 20% लाभ पर बी को बेच रहा है। तो बी को कितने में बेचेगा? 100 का अगर 20% निकालेंगे तो आएगा आपका 20, और उसी 20 को 100 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 120। 20% लाभ पर अगर बेचना चाहेगा तो कितने पे बेचेगा? 120 पे। इसी प्रकार बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तो सी के पास एक वस्तु है, उसने ए से कितने में खरीदी? 120 रुपये में, और 120 वाली वस्तु वो 10% लाभ पर सी को बेचेगा। तो निकाल लेते हैं 120 का 110%। ओके गाइस, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 12 का गुणा 11 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 132। तो देखिए ए ने एक वस्तु को 120 में बेचा और बी ने खरीदा ए से 120 रुपये में, तो बी का आपका सीपी कितना हो गया? 120। और बी उसी वस्तु को कितने में बेच रहा है? 10% लाभ पर, मतलब 132 पर, 32 रुपये में। और आपका सीपी सी का कितना हो गया? 132 में, मतलब 132 रुपये में सीपी ने
सी ने बी से खरीदा है। अब सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा? तो सी का कितना मूल्य है? 132, और यहाँ पे ए की तुलना की जा रही है, और ए का कितना है? 100, तो घटा देंगे और बटे में कितना करेंगे? किससे, मतलब जिसकी तुलना की जाती है उसको बटे में रखते हैं, तो ए की तुलना, ए का कितना है? 100, और वो इनटू कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना आ गया आपका? 32%। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहता है, एक समीकरण दिया हुआ है बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। आगे क्या है, इसके मूल कौन कौन से होंगे? मतलब ऑप्शन है 4, वास्तविक होंगे कि 2 वास्तविक होंगे कि 2 अधिकल्पित होंगे कि 4 वास्तविक होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को 2 मूल निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। तो ये है बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab क्या होता है? 2 बाई हो जाएगा, फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कटेगा तो आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बाई के 2 मूल आ जाएंगे, एक तो 0 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा -2। तो ये कौन से मूल हो गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वास्तविक मूल आपको प्राप्त हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो x मीटर है। तो पहली कंडीशन में आपकी लंबाई कितनी है एक रेलगाड़ी की? 150 मीटर। ओके, तो एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब रेलगाड़ी की तो लंबाई हो गई x, और प्लेटफॉर्म की पहली कंडीशन में कितनी हो गई? 150। तो पहली कंडीशन में चाल कितनी हो जाएगी? स्पीड कितनी हो जाएगी? दूरी बटे समय, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये x प्लस 150 बटे समय कितना है आपका? 18 सेकेंड। और सेकेंड कंडीशन में चाल कितनी हो जाएगी? x तो आपकी ट्रेन की लंबाई है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120 मीटर, तो 120 बटे समय कितना है? 15 सेकेंड। अब दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे, तो दोनों पक्षों को बराबर करने पर कितना आया? x प्लस 150 बटे 18 और इज इक्वल टू एक्स प्लस 120 बटे 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 30 मीटर। ओके, तो कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। श्रेणी एक दी हुई है 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 47 तक में पदों की संख्या बतानी है। मतलब मान लेते हैं पदों की संख्या n है, इसकी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले श्रेणी चेक करते हैं कि किस श्रेणी में है। तो सार्वंतर हम लोग चेक करते हैं। 99 से 101 घटाएंगे तो आपका सार्वंतर 2 आया। अब 97 से 99 घटाया, सार्वंतर आपका 2 आया। तो ये श्रेणी जो है जिसमें सार्वंतर घटाने पर 2 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में आपकी जो श्रेणी ये दी हुई है समांतर श्रेणी में हो गई। तो समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है? तो समांतर श्रेणी में आपका पहला पद कौन सा है? a बराबर कितना हो जाएगा? 101। सार्वंतर जो d निकाला था वो कितना आया था? 2। और लास्ट वाला पद कितना है? l बराबर 47। तो अंतिम पद अगर निकालना है, पदों की संख्या बतानी है n, तो आपके अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ से आपके पदों की संख्या n निकल आएगी। तो l कितना है? 47। a कितना है आपका? 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47 इज इक्वल टू 101 प्लस 2n माइनस 2 हो गया। अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 47 माइनस 101 और प्लस 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका n की वैल्यू कितनी आएगी? तो गाइस n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। आप सॉल्व भी कर सकते हैं और n की वैल्यू आ जाएगी 28। देखिए 99 से अगर 101 हटाएंगे तो आपके सार्वंतर कितना आ जाएगा? आ जाएगा -2। तो यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो पक्षांतर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समुच्चय ए में
n अवयव हैं तो a के कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर n, ऑप्शन सी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।